जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी यानी 5वां मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया और इसी के साथ भारत ने ये सीरीज 2-1 की बढ़त से अपने नाम कर ली। और जैसे ही ये रोमांचक T20 सीरीज समाप्त हुई, अब हमारी नजरें एक और बड़ी जंग पर टिक गई हैं। जी हाँ, अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का शेड्यूल BCCI पहले ही वर्ल्ड कप के दौरान जारी कर चुका था और अब ताज़ा खबर ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए BCCI और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड भी घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ एक नई चुनौती के लिए तैयार है। एक बार फिर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार जोड़ी मैदान पर एक साथ देखने को मिलेगी। वही पुराना जोश, वही जुनून और वही शतक जमाने वाला अंदाज एक बार फिर लौटने वाला है। भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था और यही वजह रही कि चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने इस बार कई अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। शुभमन गिल को कप्तानी से हटाकर एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने कोचिंग स्टाफ और टीम प्रबंधन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने साथ बैठकर हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण किया और आखिरकार एक ऐसी टीम चुनी है जो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को टक्कर देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। गंभीर और रोहित का मानना है कि अब वक्त आ गया है नई शुरुआत का। इस बार टीम में कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो लंबे समय से भारतीय टीम की ओर से खेलने का सपना देख रहे थे। घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों को आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देकर टीम में नई ऊर्जा और संतुलन लाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गलतियां देखने को मिली थी, इस बार उस अनुभव से सीख लेकर टीम इंडिया ने खुद को और मजबूत करने की कोशिश की है। गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी का ये कॉम्बिनेशन भारतीय टीम के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। गंभीर ने साफ कहा है कि अब चयन सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर होगा। कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह पक्की मानकर नहीं चल सकता। हर खिलाड़ी को मैदान पर अपने हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे और ये पूरी सीरीज भारत में ही आयोजित होगी, जहां अफ्रीकी टीम मेहमान के रूप में उतरेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सोच, नई रणनीति और नए संयोजन के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का जवाब दे पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड क्या है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीनों वनडे मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको इस पूरी सीरीज की पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। आप इसका लाइव प्रसारण फ्री में कैसे देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी एक वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी मिलकर भारतीय टीम को एक बार फिर जीत की राह पर ले जाएगी, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, आपको क्या लगता है, कप्तानी और बल्लेबाजी में कौन बेहतर है, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी राय जानने के लिए बेताब है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। ये सीरीज भारतीय फैंस के लिए थोड़ी निराशाजनक रही, खासकर इसलिए क्योंकि पहले 2 मुकाबलों में टीम इंडिया की स्टार जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के बल्ले से उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल वक्त में वापसी करता है, और यही हुआ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में। रोहित शर्मा ने कप्तानी का बोझ छोड़कर बतौर खिलाड़ी खेलते हुए 121 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेलकर सबको जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर किंग कोहली यानी विराट कोहली ने भी अपने अंदाज में नाबाद 76 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की पारियों ने पूरे भारतीय फैंस को फिर से जोश से भर दिया।
लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर रोहित और कोहली की ये जोड़ी एक साथ वनडे मैदान पर दोबारा कब नजर आएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब इन दोनों को एक साथ खेलते हुए देखने का मौका कब मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी जल्द ही एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बार खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत का दौरा करने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी टीम भारत की सरजमी पर तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में मुकाबले खेलेगी। ये सीरीज भारतीय फैंस के लिए बेहद रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि लंबे समय बाद भारत के घरेलू मैदानों पर रोहित और विराट की जोड़ी फिर से धमाल मचाती नजर आएगी। साउथ अफ्रीका की भारत यात्रा की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, जहां पहले अभ्यास मैच खेले जाएंगे। इसके बाद वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के मैदान में खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर में आयोजित होगा। इसके बाद तीसरा और अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा, जो सीरीज का निर्णायक मैच भी साबित हो सकता है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन करती है। क्या रोहित विराट की जोड़ी एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास दोहराएगी? क्या गौतम गंभीर की रणनीति और रोहित की कप्तानी टीम इंडिया को सीरीज जिताने में कामयाब रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले मुकाबलों में मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का लाइव प्रसारण फ्री में कहां और कैसे देख सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम आपको उसका भी पूरा तरीका बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलेगा वो सीक्रेट जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल पर फ्री में लाइव मैच का मजा ले सकेंगे को विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा। और दोस्तों, इस रोमांचक वनडे सीरीज के ठीक बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जहां पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में आयोजित होगा। तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में और पांचवा तथा अंतिम T20 मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी दिसंबर का पूरा महीना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक त्योहार की तरह होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे दौरे में सबसे ज्यादा नजरें इस बार वनडे सीरीज पर टिकी होंगी, क्योंकि इसी सीरीज में लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो अधूरा सपना रह गया था, उसे अब भारत की सरजमीन पर पूरा करने के लिए दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों के बीच शानदार तालमेल, गजब की समझ और रन बनाने का जुनून, यही इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। ये सीरीज विराट और रोहित दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ी वनडे सीरीज निर्धारित नहीं है। साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों की नींव भी इसी सीरीज से रखी जाने वाली है। यही वजह है कि BCCI इस सीरीज को बहुत गंभीरता से देखने वाली है। टीम मैनेजमेंट और चयन समिति इस बात पर खास नजर रखेगी कि विराट और रोहित का प्रदर्शन कैसा रहता है और क्या वे आने वाले वर्षों में वनडे प्रारूप की योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की, तो उस दौरान टीम इंडिया की कप्तानी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में थी। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि शुभमन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। उनकी कप्तानी में ना तो फैसले असरदार साबित हुए और ना ही उनके बल्ले से रन निकल पाए। टीम का संतुलन भी कई मौकों पर बिगड़ा हुआ नजर आया। इसी कारण चयनकर्ताओं ने फैसला किया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस अहम वनडे सीरीज में फिर से कप्तानी की बागडोर अनुभव और भरोसे के प्रतीक रोहित शर्मा को सौंपी जाए। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दी गई है, ताकि उन्हें अनुभव के साथ सीखने का अवसर मिल सके। दोस्तों, इस बार टीम का चयन कोच गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर किया है। दोनों ने साथ बैठकर हर खिलाड़ी के प्रदर्शन, फिटनेस और मैच परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण किया है। गंभीर के अनुभव, सटीक नजर और रणनीतिक ज्ञान के साथ रोहित का कड़ा कत्वल और निर्भीक नेतृत्व मिलकर टीम को एक सबल रूप दे रहा है। अब सभी की निगाहें इस बेहद रोमांचक वनडे सीरीज पर टिकी होंगी कि आखिरकार रोहित की समझदार कप्तानी और गंभीर की रणनीति दक्षिण अफ्रीका पर किस तरह का दबाव बना पाएगी। ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद चिंता का विषय बनी हुई है। क्या दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी इस प्रकार के दबाव को झेल पाएंगे? क्या वे अपने घरेलू कैलेंडर के अनुसार यहां प्रदर्शन कर पाएंगे? रोहित की रणनीतिक सोच ने मिलकर इस टीम को और अधिक मजबूत, संतुलित और खतरनाक बना दिया है। गंभीर का मानना है
कि टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण होना जरूरी है ताकि हर परिस्थिति में टीम का संतुलन बना रहे। वहीं रोहित का कहना है कि इस सीरीज में सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलना चाहिए। हर खिलाड़ी को मैदान पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और जो उस मौके का फायदा उठाएगा वही आगे भारतीय टीम की योजनाओं में शामिल रहेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कोच गंभीर की दूरदर्शिता और कप्तान रोहित शर्मा की नेतृत्व क्षमता के साथ ये टीम किस तरह से मैदान पर उतरती है। क्या भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घरेलू मैदानों पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगा या फिर अफ्रीकी टीम भारत के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी? इसका जवाब हमें आने वाले मुकाबलों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट फैंस को हर मैच में जोश, जुनून और रोमांच से भरा हुआ क्रिकेट देखने को मिलेगा। मजबूत बनाया है उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है जो लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह नहीं पा सके थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर और रोहित की ये नई सोच भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर जीत दिलाने में कितनी सफल होती है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने मिलकर किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और कौन कौन खिलाड़ी इस बार भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड में शामिल हुए हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक नाम और उनकी भूमिका। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की तो इस बार पारी की शुरुआत खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर थी, वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ चयनकर्ताओं ने कुछ अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बार शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर मौका दिया गया है और इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। कप्तान के तौर पर भी गिल प्रभाव नहीं छोड़ पाए और बल्ले से भी वो फेल रहे। यही वजह रही कि टीम मैनेजमेंट ने जायसवाल पर भरोसा जताया है। अब अगर बात करें कप्तान रोहित शर्मा की तो वो भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद, अनुभवी और खतरनाक ओपनरों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास है, ताकत है और रन बनाने की गजब की निरंतरता भी। इस समय रोहित बेहतरीन फॉर्म में है। भले ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए थे लेकिन ये उनकी वापसी का मैच था और उन्हें थोड़े समय की जरूरत थी लय हासिल करने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपनी लय पाई, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए मैदान पर बने रहना मुश्किल हो गया। अगले दोनों मैचों में रोहित ने शानदार पारियां खेली और ये साबित कर दिया कि वे अब भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। खासकर आखिरी वनडे में उन्होंने नाबाद 121 रनों की कप्तानी पारी खेलकर भारत को एक तरफा जीत दिलाई थी। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर समेत पूरी टीम को उम्मीद है कि रोहित शर्मा की ये शानदार फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जारी रहेगी। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। दोस्तों ये युवा बल्लेबाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जायसवाल ने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए कई खिलाड़ियों को सालों लग जाते हैं। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या टी20, जायसवाल ने हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक है, आत्मविश्वास है और सबसे अहम आक्रामक मानसिकता। यही गुण उन्हें बाकी उसे कम नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को अब बस उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नई गेंद के साथ मैदान पर उतरेंगे और टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की तो इस बार उस स्थान पर शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुभमन गिल एक युवा, प्रतिभाशाली और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं जिनकी तकनीक और शॉट सिलेक्शन ने उन्हें कम उम्र में ही भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा बना दिया है। वो भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और टी20 में अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेली गई सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन टी20 मुकाबलों में उनके बल्ले ने जमकर रन उगले थे। और जैसा कि हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, भारतीय पिचों पर शुभमन गिल का बल्ला किसी तूफान से कम नहीं होता। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनका क्लासिक टाइमिंग और बल्लेबाजी में धैर्य है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल अपने पुराने लय में लौटकर शानदार पारियां खेलेंगे और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 4 बल्लेबाज की, जहां मैदान पर उतरेंगे टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली। जी हां दोस्तों, इस बार टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को प्रमोट कर नंबर 3 पर भेजा है, जिसके चलते विराट कोहली इस बार नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। आमतौर पर विराट कोहली नंबर 3 पर उतरना पसंद करते हैं, लेकिन नंबर 4 पर भी उन्होंने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं।
विराट का अनुभव, उनकी फिटनेस और उनका क्लास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाल के महीनों में विराट कोहली ने अपनी पुरानी लय वापस पा ली है, जो टीम इंडिया के लिए राहत की बात है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मुकाबलों में भले ही उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन तीसरे मुकाबले में विराट ने अपनी पहचान के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए 74 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर विराट कोहली पर टिकी होंगी। उम्मीद रहेगी कि उनका बल्ला फिर से रन बरसाएगा और भारत को मजबूती देगा। अब नजर डालते हैं टीम इंडिया के नंबर 5 बल्लेबाज पर, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर राहुल के ही कंधों पर होगी। लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और स्थिर बल्लेबाजों में से एक हैं। जब भी टीम का टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है, तब राहुल मध्य क्रम में उतरकर पारी को संभालते हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही और उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन राहुल के अंदर मैच को मोड़ देने की क्षमता है। वो शांत दिमाग से खेलते हैं, परिस्थिति को समझकर बल्लेबाजी करते हैं और अपने शॉट्स का चयन बेहद समझदारी से करते हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ही उन पर पूरा भरोसा जताते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल किस अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और टीम के लिए कितने अहम साबित होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी है और ये खबर भारतीय फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। पिछली वनडे सीरीज में वो चोट के कारण टीम से बाहर थे, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो पूरी तरह फिट हैं और एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। हार्दिक पांड्या न केवल टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं, बल्कि वो ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से वो विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और जब बात बल्लेबाजी की आती है तो उनका अंदाज तूफानी और विस्फोटक होता है। उन्होंने कई मौकों पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल कर जीत दिलाई है। उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती और संतुलन दोनों देती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है, जिससे टीम पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं टीम के नंबर 7 खिलाड़ी पर, जहां मौका मिला है ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल भारतीय टीम के बेहद अहम खिलाड़ी हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए योगदान देते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है, वहीं जरूरत पड़ने पर वो निचले क्रम में तेजी से रन भी जुटा सकते हैं। अक्षर की सबसे बड़ी खूबी है उनकी निरंतरता और आत्मविश्वास, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रभावी बनाता है। हार्दिक पांड्या के साथ उनकी जोड़ी टीम को अतिरिक्त गहराई प्रदान करती है, जिससे भारतीय टीम का ऑलराउंड विभाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। ऐसे में फैंस की निगाहें अक्षर पटेल पर भी टिकी रहेंगी कि वो इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए कितने निर्णायक साबित होते हैं।